ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर समाअत। दोपहर 2:30 बजे होगी समाअत। आर्यन खान की जमानत पर फैसला अभी बाकी। हाई कोर्ट में दलीलों में उलझी रिहाई। ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट से बुध को भी नहीं मिली जमानत। हाई कोर्ट ने दलील के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। वक्त की कमी की वजह से टल गई समाअत। वक्त को लेकर नाराज दिखे जस्टिस सांबरे। बुध को मुलजिम फरीकैन की दलील हुई पूरी। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की तरफ से रखी गई दलील। आज एनसीबी रखेगा अपना मौका। समाअत के दौरान एनसीबी पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उठाए सवाल। का एनसीबी की कार्रवाई गलत सिमत में रिकवरी की सही जानकारी नहीं दी गई। मुंबई पुलिस के एसीपी सतह के अफसरान करेंगे समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत की जांच। वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच की जाएगी। 25 करोड़ डील केस में समीर वानखेड़े से हुई पूछताछ। जांच एजेंसी के डीजीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने किरण गोसावी और प्रभाकर को 2 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा। एनसीबी विजिलेंस की टीम ने बुध को समीर वानखेड़े से 4 घंटे तक की पूछताछ। निकाहनामे को समीर वानखेड़े ने फर्जी बताया। वसूली के इल्जाम में पूछताछ। पुणे पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र में है किरण गोसावी। गोसावी की आखिरी लोकेशन पुणे के आसपास। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक और गवाह चिन्मय देशमुख ने की गोसावी की शिकायत। आर्यन खान केस में गवाह है किरण गोसावी। समीर वानखेड़े पर एक और गवाह ने लगाए संजीदा इल्जाम। शेखर कांबले ने कहा सारे कागज मुझसे दस्तखत कराए गए। आर्यन खान में गवाह शेखर कांबले ने कहा असली मुलजिम फरार, नाइजीरियन को झूठा फंसा। ओशीवारा थाने में नवाब के खिलाफ शिकायत दर्ज। समीर वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराई शिकायत। खातून को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। पीएम मोदी आज आसियान भारत चोटी इजलास में करेंगे शिरकत। सियासी साझेदारी, कोरोना वबा और कारोबार पर चर्चा। पीएम मोदी 18वें आसियान भारत चोटी इजलास में करेंगे शिरकत। वर्चुअल मीटिंग में आसियान ममालिक के सदर और सरकारों के सदर लेंगे हिस्सा। आज 3 रोजा गुजरात दौरे पर जाएंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। शनिचर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे सदर जमहूरिया। आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोनों लीडरान किसान कानूनों पर तलाशेंगे हल। कैप्टन और शाह की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बुध को ही अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का किया ऐलान। पंजाब बीजेपी की आज अहम मीटिंग। गजेंद्र शेखावत, हरदीप पुरी और मीनाक्षी लेखी पार्टी ऑफिस में पंजाब चुनावों को लेकर करेंगे मीटिंग। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब इंतखाब को लेकर किसी कमर। दिल्ली से आज सीएम का आज से 2 दिनों का पंजाब दौरा। पंजाब में केजरीवाल किसानों और कारोबारियों को करेंगे खिताब। संगरूर, मानसा और भटिंडा जाएंगे। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई फोन पर बातचीत। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साधा निशाना। कहा इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क। पेगासस मामले में राहुल गांधी ने कहा संसद सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर लगाई मुहर। राहुल गांधी ने कहा कि अब पेगासस का डेटा पीएम और वजीर दाखिला को मिल रहा था। पेगासस खरीदने का ऑर्डर पीएम और वजीर दाखिला ही दे सकते हैं। पेगासस मामले में राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी तर्जुमान ने कहा झूठ बोलना, भ्रम फैलाना राहुल की आदत। संबित पात्रा ने कहा सरकार ने खुद कमेटी बनाने की दरखास्त की थी। पेगासस मामले में वजीर अश्वनी वैष्णव ने जवाब दिया था। राजनाथ की चीन को 2 टूक बातचीत भले ही चल रही, लेकिन हमारी सेना हमेशा अलर्ट पर।
वजीर दिफा ने कहा, शुमाली बॉर्डर्स पर भारतीय फौज मजबूती से खड़े हैं। मशरिकी लद्दाख में चीन के साथ तशद्दुद के हल के लिए की जा रही है बातचीत। दिल्ली के नरेला में किसानों का भारी हंगामा। पुलिस ने किसानों को सिंघू बॉर्डर जाने से रोका। सिंघू बॉर्डर जाने से रोकने पर भड़के किसान। किसान लखबीर कत्ल के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे यूपी उत्तराखंड के किसान। पुलिस ने हल्के बल का भी इस्तेमाल किया। यूपी में आज सीएम योगी दीपावली मेले का करेंगे इफ्तिताह। 4 नवंबर तक चलेगा मेला। यूपी में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अब हर जिले में दीपावली मेला। मकामी दस्तकारी कारीगर के प्रोडक्शन को मिलेगा फरोग। यूपी में आज क्लाइमेट चेंज पर कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे सीएम योगी। 2 दिनों तक चलेगा कॉन्क्लेव। यूपी में नौजवान वोटर्स को साधने की कोशिश। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ में 130 मेधावी तलबा को बांटेंगे लैपटॉप। अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा। कारकुनान और ओहदेदारान के साथ करेंगे मीटिंग। पाकिस्तान की जीत पर फवाद चौधरी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। मुझे खुशी है कि हमारे आबा और अजदाद पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो इन्हें हमें संभालना पड़ता। मुजफ्फरनगर में रैली के दौरान बोले ओवैसी, यूपी में जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तब तक कांग्रेस एसपी बीएसपी के लिए दरी बिछाते रहेंगे। यूपी के गोंडा को सीएम योगी ने दी 1132 करोड़ के 144 मंसूबों की सौगात। मेडिकल कॉलेज की भी रखी संगे बुनियाद। कहा, हमारी सरकार में साफ नियत से हो रही है तरक्की। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने का अमल तेज। चयनित कंपनी पहले लॉट में करेंगी 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई। लखनऊ में सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया खिताब। कहा, बाबा साहब ने हमेशा हिंदुस्तान की यकजहती की बात की। यूपी के रायबरेली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का अनूठा अंदाज। टीचर बनकर ली प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लास। शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी से अलायंस की जाहिर की ख्वाहिश। कहा, बीजेपी को हराने के लिए एसपी से इत्तेहाद चाहते हैं। आगरा में एलएलडी की जन आशीर्वाद रैली। इस दौरान पार्टी सदर जयंत चौधरी ने अपोजिशन पर साधा निशाना। यूपी के आगरा में राजा भैया की जन सेवा संकल्प यात्रा का इफ्तिताह। का इत्तेहाद नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 30 नवंबर को वजीर दाखिला अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में रैली के साथ करेंगे मिशन 2022 का आगाज। देहरादून में आज सीएम धामी की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग। नर्सिंग नियमावली में तरमीम प्रपोजल ला सकती है सरकार। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर सियासत शुरू। कांग्रेस के केदारनाथ के तरक्याती कामों को अपना बताया। सीएम ने किया पलटवार। उत्तराखंड में कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव मुहिम। प्रदेश की 70 सीटों पर कारकुनान को ट्रेनिंग देने का है मकसद। कोरोना के खिलाफ जंग में मरकजी सरकार का बड़ा कदम। अगले 1 महीने चलेगी हर घर दस्तक वैक्सीनेशन मुहिम। खराब मुजाहरा करने वाले जिलों में मुकम्मल टीकाकारी का हदफ। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा, हर जिले की मुकम्मल तरीके से होगी टीकाकारी। लखीमपुर मामले में आज आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर समाअत। सेशंस कोर्ट जमानत अर्जी पर करेगा समाअत। राम मंदिर के लिए अशोक वाटिका के पत्थर का होगा इस्तेमाल। आज श्रीलंका से लाई जाएगी सीता एलिया शिल्प। चंपत राय को शिला भेंट करेंगे श्रीलंका के राजदूत। यूपी एटीएफ का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर जख्मी। यूपी के संभल में गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए इनकम टैक्स की टीम से धक्का मुक्की। 3 नामजद और 12 नामालूम मुलजिमीन पर मामला दर्ज।
यूपी के शुमाली में तलबा के 2 ग्रुप में हुई मारपीट, बीच रास्ते में तलबा को लात घूंसों से पीटा। यूपी के कानपुर में मिट्टी का तेल धंसने से 8 लोग दबे, सास बहू जिंदा दफन, रेस्क्यू कर निकाली गई लाश। कानपुर में ससुर ने की बहू की पिटाई, मुतासिर खातून को आई संगीन चोटें, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, बाद में चोर को पुलिस के हवाले किया। आज बद्रीधाम जाएंगे सीएम धामी, 1 घंटे तक बद्रीनाथ धाम में करेंगे खुसूसी पूजा अर्चना। उत्तराखंड के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में सर्दी के बावजूद अकीदतमंदों में जोश, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू होने से अकीदतमंदों में जोश, 6 नवंबर को बंद होंगे पट। एमपी में इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन सियासी दलों ने झोंकी ताकत, खंडवा में कांग्रेस के लिए पलियत ने लगाया जोर, शिवराज की पृथ्वीपुर में भारी हुकार। एमपी के टीकमगढ़ में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, सड़क पर किया चक्का जाम। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर जिमनी इंतखाब की तशहीर खत्म, सभी पार्टियों ने दिखाया दाव। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भक्तचरण दास का बड़ा बयान, 2025 असेंबली इंतखाबात में सभी सीटों पर लड़ेंगे कांग्रेस, कहा आरजेडी के साथ आगे भी इत्तेहाद में रहना मुश्किल। बिहार में नए सीएनजी स्टेशन लगाने की तैयारी, अगले 2 महीने में खुलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन, मुद्दों पर परिवहन मंत्री ने किया अहम मीटिंग। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया समेत 11 एथलीट्स को खेल रत्न पुरस्कार, क्रिकेटर मिताली राज का भी नाम शामिल, नोएडा के डीएम को अर्जुन अवार्ड। लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए मजबूत हुई इंग्लैंड की दावेदारी, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की टीम ने 124 का स्कोर ही बना सकी, 125 रनों के टारगेट से इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत की हासिल। T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला, फिंच, वार्नर और मिशेल के मुजाहिरे पर रहेगी नजर। आईसीसी T20 रैंकिंग में बड़ा फेरबदल, बांग्लादेश के शाकिब हसन बना दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। पाकिस्तान को बेचने वाला अपने देश पर धब्बा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर पर खूब बरसे हरभजन से। मोदी सरकार की बड़ी सिफारती कामयाबी, कश्मीर के मुद्दे पर टर्की ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद आई अखबार। कट्टरपंथी की आग में भस्म हो रहा नियाजी का किला, पाकिस्तान के गुंजरावाला में TLP की गदर, 4 की मौत, इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं कट्टरपंथी।